प्यारे स्टूडेंट, आपका प्लीज़ क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे क्लास 10th मैथ बहुपद प्रश्नावली 2.3। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में आपने देखा था प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। आज के वीडियो लेक्चर में देखेंगे आप प्रश्नावली 2.3, जिनमें आपके सामने पहला क्वेश्चन है। देखिए प्रश्नावली 2.3, देखिए बहुपद, क्या बहुपद, बहुपद क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 2.3, प्रश्नावली 2.3, जिसमें आप सीखेंगे पहला क्वेश्चन नंबर को कैसे सरल करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन नंबर है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। px को gx से भाग दीजिए और भाग देने पर जो आए भागफल शेषफल उसको बताना है। भागफल कितना आया, शेषफल कितना आया। फिर से देखिए, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। px को gx से भाग दीजिए तो px देखिए ये है, px बराबर लिखा है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और gx इक्वल टू लिखा है x स्क्वायर माइनस 2। तो इस px में gx से भाग देना है और भाग देने पर जो आएगा वो भागफल और शेषफल बताना है। ये विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है, तो प्यारे स्टूडेंट आप बचपन से ही पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसी को कहा जाता है विभाजन एल्गोरिथम में। यही प्यारे स्टूडेंट्स आपका होता है विभाजन एल्गोरिथम में, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसी को कहा जाता है विभाजन एल्गोरिथम। ये आप बचपन से पढ़े होंगे। जब किसी भाग को आप देते हैं तो इस सूत्र पे सरल किया जाता है कि आपका भाग सही है या गलत है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब भाज्य को कहा जाता है px और भाजक को कहा जाता है gx और भागफल को कहा जाता है qx और शेषफल को कहा जाता है rx। तो ये ऐसा हो गया, अर्थात कहा जाए px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। ये होता है विभाजन एल्गोरिथम, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इसी पे आपको सरल करना, अर्थात भाग देना है। px में gx का भाग देना और भाग देने पर जो भागफल और शेषफल आएगा उसको बताना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए, हल डालेंगे और क्वेश्चन नंबर 1। तो px देखिए, px में gx का भाग देना है। तो प्यारे स्टूडेंट्स आपको भाग देते समय यह ध्यान रखना है कि जो बहुपद हो वो अवरोही क्रम में हो। अब अवरोही क्रम क्या होता है, जैसे कहा जाए 5 3 2 1, अवरोही क्रम है, अर्थात 5 के बाद 3 हो, 3 के बाद 2 हो, 2 के बाद 1 हो, या 5 के बाद 4 हो, फिर 3 हो, फिर 2 हो, फिर 1 हो, इसको कहा जाता है अवरोही क्रम। अर्थात उसके जो घात हो घटते हुए क्रम में हो, पहले सबसे बड़ा वाला घात हो, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। जैसे आप इसको देख रहे हैं, देखिए इसका घात 3 है, इसका घात 2 है, इसका घात 1 है, इसका घात 0 है, इस प्रकार से हो। यदि ऐसे ना हो तो उनको आप अवरोही क्रम में लिख लेंगे, उसके बाद भाग देंगे, अन्यथा भाग देने में आपको समस्या होगी। फिर प्यारे स्टूडेंट्स आपको एक बात और याद रखना है कि जब भी भाग देंगे तो यदि उसमें जिसमें भाग दे रहे हैं या जिससे भाग दे रहे हैं उसमें कोई पद यदि उपलब्ध नहीं है तो आप क्या करेंगे, उस पद को शून्य लगाकर लिख लेंगे। अब जैसे देखिए इसमें सभी पद हैं, देखिए 3 है, 3 के बाद 2 है, 2 के बाद 1 है, 1 के बाद 0 है, तो इसमें सभी पद हैं। लेकिन इसमें देखेंगे एक्स स्क्वायर, इसके बाद एक घात वाला नहीं, अर्थात यक्स नहीं है, तो इसमें आप स्वयं बढ़ा लेंगे शून्य लगाकर, प्लस माइनस जो भी लगाएं। तो देखिए इसको कैसे भाग देंगे, तो इसको ऐसे लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, चाहे प्लस लगाएं या माइनस, शून्य एक्स, जो पद नहीं होगा शून्य कर लेंगे, क्योंकि शून्य में किसी का भी गुणा करें तो शून्य हो जाए, इसका मतलब वो गायब हो गया, और -2 ऐसा कर लेंगे, आपको याद रखना है। अब उस जिसमें भाग देना उसको लिखो, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x और -3, ऐसा करेंगे। ठीक, अब समझेंगे प्यारे स्टूडेंट्स। ऐसा करने के बाद आपको याद रखना है कि जिसमें आप भाग दे रहे हैं उसका पहला पद लेंगे, पहला टर्म, और जिससे भाग दे रहे हैं उसका। तो देखिए इसका पहला टर्म ये है और इसका पहला टर्म ये है, तो इससे और इन दोनों को देखेंगे, मतलब इस एक्स स्क्वायर में कितने का मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब हो जाए।
तो यह पता करने के लिए आपको सरल क्या होगा, आपको बेस्ट तरीका क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। जिसमें भाग दे रहे हो उसको ऊपर लिखो, देखो यक्स क्यूब बटे जिससे भाग दे रहे हो उसको नीचे लिखो यक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या करो, इसको सरल कर लो तो हो जाएगा यक्स इंटू यक्स बटे यक्स इंटू यक्स। जितने यक्स हो उससे उतने यक्स काट दो तो क्या बचा यक्स, तो जितना बच जाए उतना बार ले जाए, तो यहाँ लिख देंगे यक्स बार ले जाए। कितना बार ले जाएंगे, यक्स बार। ठीक, अब इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यक्स क्यूब और इसमें भी कीजिए प्लस हो जाएगा 0x स्क्वायर और इसमें कीजिए -2x। फिर देखिए, अब आपको मालूम होगा भाग करने के बाद घटाते हैं तो घटाएंगे तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस हो प्लस हो जाएगा। तो देखिए प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इससे ये पद हो गया कैंसिल। अब ये देखेंगे माइनस माइनस जुड़ेगा और कौन सा चिन्ह लगेगा, माइनस का। याद रखना, माइनस माइनस जुड़ेगा, कौन सा चिन्ह लगेगा, माइनस का। ठीक, 3 और 0 जोड़ेंगे तो 3 0 जोड़ा जाए तो 3 ही होगा और यक्स स्क्वायर। ये देखिए प्लस प्लस जुड़ेगा, कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस का। 5 और 2 7 यक्स। ठीक, और अगला पद उतार लेंगे -3। ठीक है, अब देखेंगे, अब इस पद को और इस पद को देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको और इसको देखेंगे। तो अब ध्यान दीजिए प्यारे स्टूडेंट्स, इस यक्स स्क्वायर में कितने का मल्टीप्लाई करें, -3x स्क्वायर हो जाए। तो फिर वही काम आपको करना है, जो काम किए थे वही काम कीजिए, बात समझिएगा। तो देखिए इसको ऊपर लिख दीजिए -3x स्क्वायर और बटे x स्क्वायर। तो अब की बार x स्क्वायर समान है तो काट दीजिए तो आ गया -3, तो यहाँ लिख दीजिए -3। ठीक, अब मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा -3x स्क्वायर। ये देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ नहीं, सॉरी, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और 3 0 0x। यहाँ देखिए माइनस, यहाँ माइनस, माइनस गुणे माइनस प्लस, 3 दूना 6। अब फिर कीजिए तो माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, तो ये पद कैंसिल हो जाएगा। अब इसको देखिए प्लस प्लस जुड़ेगा तो 7 0 7 ही होगा यक्स, और ये माइनस माइनस जुड़ेगा, माइनस का चिन्ह लगेगा, 6 और 3 9। अब देखिए भाग की प्रक्रिया जब तक करते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्रिया जब तक करते हैं जब तक जो शेषफल बच रहा है उसका घात भाजक के घात से कम ना हो जाए, ऐसा जिससे भाग दे रहे हैं उससे से उसका घात कम ना हो जाए तब तक भाग करेंगे। तो देखिए इसका घात, अधिकतम घात देखेंगे, इसकी अधिकतम घात 2 और इसकी अधिकतम घात 1। जब कम हो जाएगी तो वहीं पर भाग की प्रक्रिया रुक जाएगी, अर्थात भाग नहीं जाएगा। तो आपका यही हो गया आंसर। अब आपको बताना है इसमें कि आपका भागफल कितना है। तो देखिए भागफल ये है और शेषफल ये है, तो यहाँ नीचे लिख दीजिए भागफल। भागफल को क्या कहते हैं, QX इक्वल टू यक्स -3 और शेषफल आपका आ गया, शेषफल आपका RX दर्शाते हैं तो RX इक्वल टू 7x - 9, ऐसा हो गया। यही तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया आंसर। ये हो गया भागफल और ये हो गया शेषफल। यही आपको करना है, भागफल और शेषफल बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कैसे करेंगे। अब प्यारे स्टूडेंट्स आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है px इक्वल टू यक्स रेज टू द पावर 4 - 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और gx है यक्स स्क्वायर प्लस 1 - x। तो px में gx का क्या करना है, भाग करना है। तो सबसे पहले आप हल डालिए, हल डाल लिए। अब हल डालने के बाद क्या करेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, जिससे भाग देना उसको पहले लिखिए। तो देखिए भाग देना है आपको यक्स स्क्वायर प्लस 1 - x है। चूँकि ये देखिए इसका क्रम सही नहीं है तो इसको क्रम में लिख लीजिए। तो ये क्रम में लिखेंगे तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर -x प्लस 1, ऐसा आपको करना है और वही क्रम में लिख लेना है। अब जिसमें भाग देना उसको लिखिए। तो ये देखिए यक्स रेज टू द पावर 4, या देखिए आगे यक्स के बाद इसकी घात 4 है, इसके बाद 3 होना चाहिए लेकिन 2 है, अर्थात इसका क्रम नहीं, इसमें तीसरा एक पद गायब है। तो उसको आप प्लस माइनस लगाकर आप स्वयं लिख सकते हैं, प्लस 0x³ -3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5। ऐसा करने से आपको आसान होगा सरल करने में। ठीक, अब देखेंगे
ये देखिए इसमें एक्स क्यूब नहीं था तो मैंने लिख लिया, प्लस माइनस आप कोई भी लगा सकते हैं, 0, ठीक है। अब इसके बाद देखिए मैंने भी आपको बताया जिससे भाग देना उसका पहला पद लीजिए और जिसमें भाग देना उसका पहला पद। तो देखिए ये है एक्स स्क्वायर और ये है एक्स रेज टू द पावर 4। अब जिस पे भाग दे रहा हूँ उसको ऊपर लिखो, देखो ऐसे लिख दो, एक्स रेज टू द पावर 4 और बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब सरल कर लीजिए तो ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स बाई एक्स इंटू एक्स, ठीक। एक एक्स से एक एक्स, एक एक्स से एक्स, तो बचा क्या, एक्स एक्स तो एक्स स्क्वायर बचा, तो यहाँ लिख दीजिए एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें करेंगे तो हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर 4, यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ देखिए एक्स और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, ठीक। तो एक्स क्यूब हो गया। यहाँ देखिए प्लस है, प्लस गुड़े प्लस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर करने में एक्स स्क्वायर। अब भाग करने के बाद जो नियम है माइनस प्लस, प्लस माइनस, तो ये देखिए प्लस माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए प्लस प्लस जुड़ेगा, क्या होगा, जुड़ेगा, हाँ शून्य है और यहाँ एक है तो ये हो जाएगा एक और एक हो जाएगा एक्स क्यूब, अर्थात हो जाएगा क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, ठीक है ना। और ये माइनस माइनस जुड़ेगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा यहाँ एक है यहाँ तीन, जब कुछ ना हो तो एक होता है, ठीक है। तो 3 1 4 एक्स स्क्वायर, और अगला पद प्लस 4 एक्स और प्लस 5, ठीक। अब देखेंगे सेम वही काम कीजिए, अब इसको लीजिए और इसको लीजिए, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर है, ये एक्स क्यूब, तो एक्स स्क्वायर में कितने गुणा करें कि एक्स क्यूब हो जाए, तो यह पता करने के लिए सेम ऐसे काम कीजिए, एक्स क्यूब बटे एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स बाई एक्स इंटू एक्स, एक एक्स से एक एक, एक एक्स से एक। अब देखिए जब आप एक्स से एक्स काट दिए तो यहाँ क्या बचा एक्स, तो यहाँ लिख दीजिए एक्स, चूँकि प्लस है तो प्लस एक्स, ठीक। अब बात समझिएगा, इसमें करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब, यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस हो जाएगा ये एक्स, और एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ प्लस है तो प्लस हो जाएगा एक्स करने एक्स। फिर देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए माइनस है ये प्लस है तो माइनस प्लस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगेगा, जो बड़ा होगा, तो बड़ा 4 है इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस लग जाएगा। और यहाँ एक है, जब कुछ ना हो तो एक, तो 4 में से एक घटा लीजिए 3 एक्स स्क्वायर, और ये प्लस ये माइनस तो घटेगा, तो यहाँ देखिए यहाँ भी एक है तो 4 में से एक घटा लीजिए, हो जाएगा +3, क्योंकि 4 बड़ा है तो +3 एक्स और +5, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए अब की बार एक्स स्क्वायर और यहाँ जो है 3 एक्स स्क्वायर है तो -3 है, तो -3 का कर दीजिए, -3 तो हो जाएगा -3 एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 एक्स, ठीक। और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस तो माइनस हो जाएगा 3 एकम 3। अब फिर कीजिए, फिर करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस प्लस, ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस प्लस जुड़ जाएगा, आ जाएगा 8, ये हो गया आपका आंसर। तो भागफल कितना देखिए इतना आया और शेषफल इतना आया, यही नीचे लिख देना है आपको। भागफल क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और शेषफल आर एक्स बराबर 8, ये आपको करना है, ठीक। ऐसे ही आपको सरल करना है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, यहाँ पर देखिए पी एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और जी एक्स है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हल डालिए और भाग करना है आपको। अब देखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, हल डालना है। तो हल डालिए, पहले यहाँ लिख दीजिए नंबर 3, आप हल करने जा रहे हैं तो 3 नंबर डालिए और लिख दीजिए हल। हल लिखना आपको अनिवार्य है, ठीक। हल डाल दिए। अब हल डालने के बाद जिससे भाग दे रहे हो उससे लिखो। तो जिसे भाग दे रहे हो प्यारे स्टूडेंट्स वो देखिए आपका है
वो आपका है, देखिए यहाँ पर -2x²। तो इसको क्रमशः ही करेंगे तो ये पहले आ जाएगा -x² + 2 आ जाएगा, -x² + 2। चूँकि इसमें x पद गायब है तो x प्लस माइनस 0 लगाकर x लिख देंगे। इसमें देखिए x⁴ है, अर्थात 3 वाला घात 2 वाला घात गायब है, तो इसमें भी आप बढ़ा लिखेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए इसको ऐसे लिख लेंगे -x² और प्लस या -0x और +2, ठीक, ये कर लेंगे। अब जिसमें भाग देना उसको लिखो, तो है x⁴ प्लस माइनस आप लिख दे देंगे 0x³ और फिर -0x² और उसके बाद -5x और +6। आपको याद रखना, ठीक है। जो पद नहीं होगा वो 0 लगाकर प्लस माइनस लगाकर लिख लेंगे। इससे क्या होगा, आपको भाग देने में सरलता होगी, आसानी होगी। अब इसका कंपैरिजन करो तो देखो, ये देखिए कितना है x² और ये है x⁴ x² और x⁴ तो क्या करेंगे, सेम वही काम कर लेंगे। ये हो जाएगा x⁴ और ये -x² चिन्ह के साथ, ठीक। अब देखेंगे हो जाएगा ये x इंटू x इंटू x इंटू x और ये हो जाएगा x इंटू x, ये माइनस हो जाएगा। इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, माइनस बच गया, तो ये माइनस आएगा -x², ठीक है। अब यहाँ लिख देंगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, x⁴ यहाँ देखिए प्लस है और यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा 0x³, ठीक। यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा क्या, 2x², ठीक है। अब देखिए आपके लिए आसान है, ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। ये देखिए प्लस है, ये प्लस प्लस जुड़ेगा, ठीक, प्लस प्लस जुड़ेगा तो प्लस प्लस जुड़ेगा तो 0 0 0 ही होगा, ठीक है ना। क्या होगा, 0 0 0 ही होगा। तो आपको इसको अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इसको छोड़ सकते हैं, आसानी के लिए लिखा गया था, इसको छोड़ सकते हैं। अब आगे बढ़िए, देखिए माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगेगा, जो बड़ा होगा। तो देखिए दो बड़ा है, इसका चिन्ह प्लस है और 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 ही आएगा, 2x²। और आगे लिख देंगे -5x, ठीक, और +6। अब देखेंगे यहाँ पर प्यारे बच्चों, ये x² है, ये भी x² सेम है, तो इसको कट जाएगा, बचेगा 2। तो इसमें यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ प्लस है, तो कितने मल्टीप्लाई करें, -2 का, तो ये हो जाएगा 2x² और यहाँ देखिए प्लस है तो हो जाएगा -0x और ये माइनस हो जाएगा 2 दूना 4। अब देखेंगे ध्यान से, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। ये देखिए माइनस प्लस घटेगा तो 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 ही आएगा, चिन्ह कौन लगेगा, चूँकि 5 बड़ा है इसलिए माइनस लगेगा, 5x। ये देखिए प्लस प्लस जुड़ेगा, कौन सा से लगेगा, प्लस का, 6 4 10, ये हो जाएगा। तो आपका भागफल आया -x² - 2 और शेषफल आया -5x + 10। अब ध्यान देना है, इसी को लिख दीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ नीचे लिख दीजिए, प्यारे स्टूडेंट्स इसको आप नीचे लिख दीजिए, भागफल बराबर qx बराबर -x² - 2 और शेषफल rx बराबर -5x + 10। प्यारे स्टूडेंट, तो आपका भागफल आ गया -x² - 2, ये आ गया, और आपका शेषफल आ गया -5x + 10। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 1 को सरल करना है। तो आपको पता हो गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे सरल करेंगे।